हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका अग्रवाल। थर्ड चैप्टर हमारा रनिंग था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक गोला है, चालक और अचालक में आप लोगों को डिफरेंस पता है। एक बार प्रीवियस वीडियो वापस से देख लेना, काफी दिन का गैप हो गया था आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर देखो, हमारे को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो हमारा पॉइंट है उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होना चाहिए। सो कंसिडर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज टू बी चार्ज्ड बाय अ चार्ज ऑफ q। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, हमने क्या लिया है, कोई भी r रेडियस का, कैपिटल r रेडियस का हमने क्या लिया है, कोई भी एक सर्किल लिया है, हम बोल सकते कोई भी स्फीयर लिया है ना। रेडियस क्या है हमारी, कैपिटल आर है, और यहाँ पर हमारा चार्ज क्या है, ये हमारा जो पूरा स्फीयर है ये कौन से चार्ज से चार्ज्ड है, क्यू चार्ज से ही क्या है, चार्ज्ड है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता करना है तो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ना। तीनों कंडीशंस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एक आउट के लिए, इन सरफेस के लिए और इनसाइड के लिए। इट मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो, हमारा सरफेस क्या, हमारा जो स्फेयर का जो सरफेस है इससे क्या हो, बाहर हो। तो अगर पॉइंट हमारा बाहर स्थित है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई आउटसाइड। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। वो कितनी आएगी हमारी, 1/4πε0 Q/r² एंड r कैप। कब, जब हमारी जो r है, मतलब कि जो डिस्टेंस है ये वाली है ना, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो, ज्यादा हो, r स्मॉल r ग्रेटर देन हो किससे, कैपिटल r से। ओके, इसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस पर फाइंड करनी हो, एग्जैक्टली सरफेस पे ही फाइंड करनी हो। तो यहाँ पर हमारा ये कैपिटल R और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। इट मीन की स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, और इसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है, 1/4πε0 Q/R²। जहां स्मॉल r था उसकी जगह क्या आ गया है, बस कैपिटल R² r कैप। एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 किसके लिए आ जाएगी हमारी, इनसाइड के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा वही रेडियस r है, और हमारा पॉइंट कहाँ है, सरफेस के अंदर ही है। तो ये हमारा पॉइंट जिस पे हमें फाइंड करना है, और ये हमारी इसकी डिस्टेंस। तो हमारा स्मॉल r जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, कैपिटल R से। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हमें फाइंड हुई थी सेकंड चैप्टर से, 1/4πε0 Q/R³ r। यहाँ पर वेक्टर लगाया है हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने वेक्टर क्यू लगाया है, ये भी आप लोगों को पता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ये आपकी चैप्टर में स्टार्टिंग में आया था कि हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे फाइंड करते हैं। तो जिन बच्चों ने अगर बुक से देखा होगा तो उनको तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हमको हमारा वैल्यू पता है कि v इक्वल्स टू आ जाता है -∞ टू r ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्हें प्रॉब्लम आई है, तो मैं एक बार ये वाला टॉपिक आपको वापस करा देती हूँ। तो देखो क्या है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बताना है, एक तरीके से रिलेशन बताना है। रिलेशन बताने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, देखो ये हमने कुछ भी एक क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, ठीक है, कोई भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारी। अब क्या होगा, हम एक कर्व अज्यूम करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कर्व है ए और बी, ए टू बी हमारे पास क्या है, कोई कर्व है। इस कर्व पे हम एक चार्ज लेते हैं Q0 चार्ज। ये क्या है हमारे पास में, हमारा टेस्ट चार्ज है, Q0 हमने टेस्ट चार्ज लिया है। इस टेस्ट चार्ज को हमको क्या करना है, ए से बी तक लाना है। ए से बी तक लाना है, तो ए से बी तक लाने में ये एक साथ तो नहीं जाएगा ना, थोड़े थोड़े क्या जाएगा, अल्पांश में जाएगा, एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। तो अब जो एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको हम ले लेते हैं dl। एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले लेते हैं, dl। अब जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमको पता है कि अगर कोई वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है तो इट मीन्स वहां पे क्या हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है। अगर फोर्स अप्लाई हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑन दी चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर दिस एलिमेंट। अल्पांश के लिए विद्युत
बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य। देखो कैसे, पहले हमारा टेस्ट चार्ज था Q नॉट, तो ये Q नॉट और उसने डिस्प्लेस कितना किया है dl से। तो सपोज हमारा यहां पर तो चार्ज है Q नॉट चार्ज है, ठीक है, और इसने डिस्प्लेसमेंट किया है कितना Q नॉट dl। तो अब आपको पता है Q नॉट dl क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स आ जाएगा सबसे पहले तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है या विद्युत बल है, ये हमारे पास आ जाएगा Q नॉट E, यही आ जाएगा। अब जब फोर्स अप्लाई हो गया है, इट मीन्स कि फोर्स अप्लाई हो गया तो कोई ना कोई क्या हुआ है, वर्क भी हुआ ही है। तो जो हमारा अल्पांश पे वर्क हो रहा है, एलिमेंट पे जो हमारा वर्क हो रहा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, dw इक्वल्स टू एफ डॉट dl, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो f की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q नॉट E डॉट dl। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी डेरिवेशन है, काफी बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। तो देखो अब ये तो हमारा किसके लिए आया है, अल्पांश के लिए आया है किया गया कार्य। अब हमको क्या लाना है, पूरा लाना है ना, ए से बी तक लाने में कुल कार्य हमारा कितना हो रहा है, सो टोटल वर्क डन। क्या फाइंड करना है हमें, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन अगर हमें फाइंड करना होता है तो हमें पता है कि जो हमने यहाँ पर डी लगाया, डिफरेंशिएट किया, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू, अब हमारी लिमिट क्या है, हमको कहां से कहां तक लाना है, पॉइंट को a से b तक लाना है। तो लिमिट क्या लग जाएगी, a टू b, और ये आ जाएगा Q नॉट E dl। ओके, क्या क्या हमारा बाहर निकल जाएगा, Q नॉट हमारा बाहर निकल जाएगा, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली w, और यहां पर हमारे पास रह जाएगा वही a टू b E डॉट dl। यहां तक समझ में आ रहा है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, विभवांतर पढ़ा था ना। तो अब जो हमारा ए और बी है, ए और बी है, इसके बीच मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट को कहां से लाना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमारा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से बी के मध्य विभवांतर अगर हम देखते हैं VB माइनस VA, ये भी हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था। माइनस क्या होता है ये, W अपॉन Q नॉट। इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। बुक से भी देखना एक बार, ये टॉपिक आपको वैसे भी समझ आ जाएगा देखते ही। तो VB माइनस CV इक्वल्स टू माइनस W अपॉन Q नॉट, ये क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस था, विभवांतर था, विभवांतर या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी के बीच में। अब ये जो वैल्यूज है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमें क्या मिलेगा, देखो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, अगर हम वैल्यूज पुट कर देते तो ये आ जाएगा माइनस का Q नॉट अपॉन Q नॉट इंटीग्रेशन में A से B E डॉट dl। आ जाएगा ना, ये बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इससे आपको पता है Q नॉट से Q नॉट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। VB माइनस VA क्या लिख सकते हो आप, V इक्वल्स टू माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, ये आ जाएगा A से B E डॉट dl। आया समझ में। अब देखो यहाँ पर A क्या थी, हमारी इनिशियल स्टेट थी या इनिशियल पोजीशन थी, हम बोल सकते हैं प्रारंभिक अवस्था थी, और B हमारी क्या थी, फाइनल पोजीशन थी। तो यहाँ पर जो आपके पास में है A टू B, तो हम अज्यूम क्या करते हैं, A को हम अज्यूम करते हैं इन्फिनिटी। A को क्या अज्यूम कर लेते हैं, अगर इन्फिनिटी अज्यूम कर लेते हैं तो हमारा जो V निकलता है वो क्या आता है, माइनस, इंटीग्रेशन तो लगेगा ही। अब हमारे पास में हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, A को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब हम ये बोलते हैं ना, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक हमको अगर लाना है तो वो हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल आ जाता है, इन्फिनिटी टू B E डॉट dl। ये आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, जो किसके बीच का रिलेशन बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ओके, तो ये जो जिन्होंने बच्चों ने बुक से नहीं देखा था उन्हें कंफ्यूज हो रहा होगा कि हमें V की वैल्यू हम कैसे यहाँ लिख सकते हैं, तो ये उसका डेरिवेशन था। इसको अगर जिन्होंने कर लिया है वो वापस से मत करना, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर से कर लेना।
तो ये आ गया आपका v की वैल्यू। इसी से ही हमने यहाँ पर ये लिखा था कि हमारा v कितना है, माइनस इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर या dl हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम वही अलग अलग कंडीशन ले लेंगे। हमारे फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट पॉइंट क्या है, एट अ पॉइंट आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने पॉइंट क्या लिया है, आउटसाइड द स्फीयर लिया है, जिस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। तो ये हमारे पास कोई भी हमारा स्फीयर है, रेडियस क्या है इसकी, आर रेडियस है, और जो हमारा पॉइंट है वो सरफेस के बाहर स्थित है ना, पी पॉइंट, जो जिस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ये आर। तो इट मीन्स हमारा स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि आउटसाइड के लिए क्या निकलती है, 1/4πε0 Q/r² आर कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन था V इक्वल्स टू वो क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो ये E की वैल्यू है हमें इससे पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, देखो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी टू r Q/4πε0 r² r कैप और dr। ये हमने क्या कर दी है, अब बोल सकते हो इसकी इन दोनों की क्या कर दी हमने, वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस Q/4πε0, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी टू r 1/r²। अब ये जो हमारे पास है आर कैप और डी आर, इसको हम साथ में क्या लिख सकते हैं, डी आर। ये भी आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ इसको डी आर। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/r² का। सो 1/r² का इंटीग्रेशन भी आई थिंक अब आपको आ गया होगा कि हम क्या लिख सकते हैं, माइनस Q/4πε0 एज इट इज, इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 1/r माइनस में। कैसे आया है एक बार देख लो, जिनको नहीं समझ में आता है तो देखो, अगर हमारे पास है 1/r², ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो r की पावर -2 लिख सकते हैं ना। इट मीन्स कि हमको इंटीग्रेशन किसका करना है, r की पावर -2 dr, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, r -2 के साथ क्या आ जाएगा, +1, और अपॉन में नीचे भी क्या आ जाएगा, -2 +1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये r -1 और अपॉन में वापस -1, यही आएगा ना। ठीक है, इसके बाद आप इसको और कैसे लिख सकते हो, r की पावर -1 है, इट मीन्स की वही हो जाएगा 1/r, और नीचे भी -1 है, इट मीन्स यहाँ आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा था 1/r² का इंटीग्रेशन का। मैथ्स वाले बच्चों को तो आता होगा, बायो वाले बच्चों के लिए था ये। अब देखो -1/r अगर हमारे पास हो जाता है और हमारी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r, तो अब हम अगर लिमिट सॉल्व करते हैं तो लिमिट सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, तो ये माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रहेगा क्या, Q/4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको कैसे करेंगे, 1/r माइनस 1/∞, ऐसे ही करेंगे ना। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रहेगा क्या हमारे पास में, Q/4πε0 और साथ में क्या आ जाएगा, r। तो ये आ गई है आपकी V आउट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आउटसाइड की आपके पास क्या आ गया है, पोटेंशियल आपने बता दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमारा पॉइंट कहां पर हो, आउटसाइड दी स्फीयर हो। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 5। आप इसको और कैसे लिख सकते हो कि हमारा जो V आउटसाइड है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू है किसके, r के, डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया था फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। तो देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब हमारा जो पॉइंट है वो किस पर हो, सरफेस पर हो। ठीक है, अगर सरफेस पे ही होगा तो हमने लास्ट इक्वेशन से ले लिया है, स्मॉल r की जगह हम क्या कर देंगे, कैपिटल R रख देंगे, तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। सरफेस पे हमारी पोटेंशियल क्या आ जाएगी, Q/4πε0 कैपिटल R, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट इसका सी पॉइंट है, एट अ पॉइंट इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब हमारा पॉइंट क्या हो, इनसाइड द स्फीयर हो। इनसाइड द स्फीयर इट मीन्स हमारी जो स्मॉल r है वो क्या है, छोटी है
कैपिटल आर से। तो देखो इसके लिए अगर हमने रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो वो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ये हमको पता है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, हमारा जो पॉइंट है जहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ला रहे हैं वो इन्फिनिटी से हमको लाना है आर तक। तो अगर हमारे पास यहाँ कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ हमारा कोई पॉइंट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से क्या, अब बताओ मुझे, डायरेक्ट आर पे चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। पहले कहाँ जाएगा वो? इन्फिनिटी से सरफेस पे जाएगा, है ना। तो सरफेस तक हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फर्स्ट हमारी डिस्टेंस हो जाएगी इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, पहले यहां तक जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगी, अब ये कैपिटल आर से वापस से किस में जाएगा? स्मॉल आर में जाएगा। तो आया समझ में? यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इंट्रीगल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। समाकलन को दो भागों में विभक्त करने पर, दो भागों में विभक्त करने पर भाई लिमिट्स क्या हो जाएगी हमारी? अलग अलग हो जाएगी। तो लिमिट्स अगर हमने करी है तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू माइनस, फर्स्ट हमारा क्या लग जाएगा? इन्फिनिटी टू आर, के पहले हमारा पॉइंट कहां से आएगा? इन्फिनिटी से आर तक आएगा। तो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर, ठीक है। अब वो प्लस करेंगे, देन प्लस माइनस अगेन क्या हो जाएगा? माइनस। ही तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देती हूँ? माइनस का साइन। और अगेन इंट्रीगल अब क्या हो जाएगा? कैपिटल आर तक तो हम लिया है हमारा, नेक्स्ट कैपिटल आर से हमको कहां तक लाना है? स्मॉल आर तक लाना है ना। स्मॉल आर ही डिस्टेंस है पॉइंट पी तक की, तो स्मॉल आर तक। इसके लिए क्या हो जाएगा? वही अंदर ई डॉट डी आर, ठीक है। अब देखो एक और समझने वाला पॉइंट है, यहां हमारी लिमिट लग रही है जीरो से आर, मतलब इन्फिनिटी से कैपिटल आर। इट मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कहां तक आ रहा है? सरफेस तक आ रहा है। मतलब यहां पर तो हम जो हमारी पोटेंशियल है वो कौन सी वाली ले सकते हैं? सरफेस वाली, एज इट इज ले सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r। ये वैल्यू हमने कहां से ले ली है? सरफेस वाले से ही ले ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर 1/4πε0, ई की वैल्यू रख देते हैं इनसाइड के लिए जो थी, q अपॉन कैपिटल आर क्यूब आर डॉट आर कैप एंड डी आर वैक्टर। ये हमने क्या कर दी है? ई की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस 1/4πε0 q अपॉन आर क्यूब, और इंटीग्रेशन के साथ क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर अपॉन 2। और लिमिट क्या थी हमारी? आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर थी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसकी लिमिट सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास में? कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, यही आ जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? q अपॉन 4πε0 r माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे पास q, आर स्क्वायर से करते हैं पहले, तो आर स्क्वायर 4πε0 r क्यूब, और ये 2 मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस q कैपिटल आर स्क्वायर 4πε0 r क्यूब, और ये एज इट इज 2। ये हमने क्यों किया है? इनको अच्छे से सारा क्या कर दिया? ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या निकलेगा? q अपॉन 4πε0 हमारा एज इट इज कॉमन निकल गया। रहेगा क्या? 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस इधर रहेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, एंड यहां पर हमारे पास रहेगा क्या? 1 अपॉन 2 आर। डेरिवेशन से आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अब देखो लास्ट में अगर हम इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास में इन साइड के लिए वैल्यू क्या आएगी? q अपॉन 4πε0, अगर इंटीग्रेशन इसका एलसीएम लेते हैं
तो वो कितना आएगा 2r³ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3r² माइनस r स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देखना डेरिवेशन को, अगर प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करना, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। इनसाइड पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया है इक्वेशन नंबर 7। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, जब हमारा पॉइंट किस पर हो, सेंटर पर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इस पे, फॉर अ पॉइंट एट सेंटर, इट मीन्स हमारी आर क्या हो जाएगी, उस पे 0 हो जाएगी। तो अगर हम स्मॉल आर को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो हमारा जो v सेंटर पे आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो 3/2 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना, r² से r³ कैंसिल होकर रहेगा क्या, सिर्फ एक कैपिटल आर रह जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, Q/4πε0 एंड r। ये हमारा आ जाएगा किस पर, सेंटर पे, जब हमारा पॉइंट किस पर हो, सेंटर पे हो। इट मीन्स अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो कि जो v सेंटर है ना, वो क्या है 3/2, क्या है 3/2 है, v सरफेस से है। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ये 1.5 गुना, या हम बोल सकते हैं 1.5 गुना क्या है, सरफेस से ज्यादा होता है, पोटेंशियल किस पर, सेंटर पे होता है। तो ये हमारा इसके बीच का रिलेशन आ गया। अब देखिए इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये है हमारी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्या है, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल, ये हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल था वो क्या था, 1.5 गुना ज्यादा था, किससे, सरफेस वाली जो पोटेंशियल आती है उससे। और ये हमारा जब हमारा पॉइंट किस पर हो, सरफेस पर हो, इट मीन्स आप यहाँ पर एक इस टाइप के स्फेयर को अज्यूम कर सकते हो कि ये इस टाइप का हमारे पास क्या है, कोई एक स्फेयर है ना। ये स्फेयर सिर्फ अज्यूम करना है, बनाना नहीं है कि ये स्फेयर है। यहां तक तो क्या आ रही है, सिर्फ सरफेस आ रही है ना, तो सरफेस पे हमारा कितना है पोटेंशियल, Q/4πε0। और जैसे ही हमारा सरफेस से क्या निकल गया, पॉइंट बाहर की तरफ निकल गया, तो बाहर की तरफ निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।